लोग सुदामा जी की पत्नी को बहुत कहते हैं, सुदामा जी की पत्नी इतनी तेज थी, रोज अपने पति से कहती थी द्वारका जाओ, दोस्त के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, और कुछ तो देगा, कुछ तो लेकर आओगे, जाओ। अरे सुदामा जी की पत्नी के जैसा दुनिया में कौन की पत्नी होगी? सुदामा जी की पत्नी के बराबर कौन की पत्नी होगी? सुबह से उठकर एक ही बात कहती है कि जाओ द्वारका, जाओ कृष्ण के पास। और नहीं तो आज के जमाने की पत्नी सुबह से उठ के एक ही बात कहती, जाओ दूध की थैली लिया, जाओ थोड़ा सब्जी लिया, गिलकी लिया ना, लौकी लिया ना, काशी फल लिया, जाओ जरा लेके आओ। सुबह से उठते से कहेगी ये लाओ वो लाओ। सुदामा की पत्नी जैसी पत्नी कहाँ होगी कि सुबह से उठकर कहती है द्वारका जाओ। एक लत पकड़ी, एक बात पकड़ के बैठी है कि द्वारका जाओ, बस कर ही द्वारका जाओ। और नहीं तो आज की पत्नियां दूध की थैली लिया, अभी तक नहीं लेके आए, 15 मिनट में फोन लगा ले। अरे घर में काम करे कि फोन लगा, कहाँ हो? और पति कहते जहन्नुम में। फिर हर आधे घंटे में फोन, अरे काम करने दो, कहाँ हो? क्या बोले? कभी तो दिल से कहो चलो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करेंगे, चलो शंकर का अनुमोदन करेंगे, चलो भगवत भजन करेंगे, चलो स्मरण करेंगे, चलो नाम जाप करेंगे, चलो कीर्तन करेंगे। कभी तो कहे। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी। बस इतना ही तो बोली थी, फिर सासू जी ने झाड़ू से झोड़ दिया। क्या मैं मर रही हूँ जो तू मुझे भजन करने का बोल रही? कोई अभी मैं मर रही जो तू भजन का बोल रही? अभी मेरी कोई उम्र है जाने की भजन करने की? अरे तो कभी जीवन है साहब, कब प्राण छूट जाए कोई भरोसा है? कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा है? छोटा सा जीवन, भजन। बिंदुक धन लेकर आया, अपनी धर्मपत्नी को दिया। धर्मपत्नी को दिया तो धर्मपत्नी नहीं थी, केवल पत्नी। उसका भोग करा पत्नी ने, खूब खाया, खूब एंजॉय, खूब घूमे फिरे। पर कभी मंदिर देवालय तीर्थ व्रत दान पुण्य संकीर्तन कुछ नहीं, कुछ नहीं करे। एक दिन बिंदुक धन चुरा कर ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा। उसको नहीं मालूम था कि यहां पानी भरा हुआ, उसमें कूद गया, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। नारी के कारण, स्त्री के कारण अगर कोई मर गया है, उसकी मुक्ति नहीं है। ये कई छोरा होन कह देते हैं हम तो उसकी याद में मर रहे। तो हम उनसे एक ही बात के काय को मर रहे, भूत बन जाओगे, प्रेत बन जाओगे, गति बिगड़ जाएगी। स्त्री के चक्कर में कभी मत मरना, जिंदगी नरक हो जाती है। लिखा शिव पुराण में 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से या उसके चक्कर में मरा हुआ। पतियों से निवेदन है, पत्नी कितना भी दुख दे पर मत मरना। क्यों मरे, प्राण क्यों छोड़े? तकलीफ में आ गए, दुख में आ गए, कष्ट में आ गए, हम तो घबरा गए, मर जाए तो अच्छा, काय मरो। और पत्नियों से भी निवेदन है, मरने का प्लान चेंज करो, काय को मरे। हम तो बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हमारे तो प्राण छूट जाए तो बड़ा अच्छा। अरे मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखो कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। मरने के मर गए, हम तो मर गए। अब मर भी जाओगे तो भैया काम तो पूरा करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी 8 बजे से ड्यूटी है रात को 8 बजे तक, नौकरी पर अगर जा रहे हो, सर्विस पर जा रहे हो, अगर ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो कोई तुम्हें रखेगा नहीं रखेगा। अगर आज नहीं करोगे तो बाद में करना पड़ेगा, पर ड्यूटी तो निभाना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा ने जन्म दिया है
कर्म का भोग भोगने के लिए अगर नहीं भोगोगे और जरा सा दुख आया और मर भी गए तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, फिर जन्म, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मे, फिर मरे। तो ये कब तक करोगे? इसलिए पूरी ड्यूटी करके जाओ। कोई कितना ही कष्ट आ जाए, कर्जा बढ़ जाए, बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कभी मत सोचना कि हमें मरना। हम तो पूरी ड्यूटी करके जाएंगे, जब वो लेने आएगा तभी जाएंगे, नहीं तो हम तो पड़े सभी जा नहीं जाए। थोड़ा सा चेंज करो। चित्तवृत्ति लगाइए भगवान। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, गति नहीं, सुधरी नहीं गति, प्रेत योनि में पड़ गया। पत्नी चंचुला को मालूम पड़ा कि मेरा पति प्रेत योनि में चला गया है, उसकी गति नहीं हो रही है, गति का सुख नहीं है उसका। सारे नगर के लोग काशी जा रहे थे, ये भी चल दिए, ये भी काशी जा रहे हैं। और काशी जैसी पहुंची है, कभी जिंदगी में तो काशी गई नहीं थी, आज पहली बार तो काशी गई है, अभिमुक्त नगरी में पहुंची है, मोक्ष नगरी में पहुंची है। काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी जिसमें वो पहुंची है। और उसमें पहुंचने के बाद उसका जो मन था, गई थी केवल खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, क्या गांव के लोग जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ, पर मन उसका लग गया भगवान की उस नगरी में। कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी और उस शिव पुराण की कथा में जाकर वो थोड़ी देर के लिए बैठ गए, मात्र 2 क्षण के लिए, मात्र कुछ देर के लिए। शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गए। फिर देखिए कितना सुंदर कहा है, जिसको जनता चुनती है, जिसको आप चुनते हो वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा देव अधिदेव महादेव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। दोनों के बैठने की जगह अलग अलग है। जनता, आप जिसको चुनोगे वो संसद में बैठेगा, और जिसको देव अधिदेव महादेव चुनता है, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शंकर चुनता है, वही शिव महापुराण में जाकर बैठता है, वही बैठता है। कितना सुंदर कहा है। आज फिर कहते हैं, उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में एक लाइन लिखी हुई है, जाकर पढ़िएगा, पत्थर पर गुथी हुई है कि सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारती है, केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो 71 पीढ़ी को तारती है, केवल एक, दूसरी नहीं। गर्भ में कोई बच्चा मर गया, गर्भस्थ है, सबसे ज्यादा गति उसी की खराब है, क्योंकि वो कुंवारी अवस्था में मर गया, बिना शादी के मर गया। कुंवारी अवस्था में मरने वाले को ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण, ना तिलांजलि, ना जल मिलता है, अधोगति में पड़ा है। उसको ना ब्राह्मण भोज कराओगे तो वो भी नहीं मिलेगा। 4 महीने के बाद जो बच्चा गर्भ में मर जाता है उसका ना पिंड है ना तर्पण है। कुंवारी अवस्था में जन्म लेने के बाद भी मर गया, शादी नहीं हुई उससे पहले मर गया, तो उसकी गति बड़ी बुरी है। ना पिंड, ना तर्पण, ना तिलांजलि, ना ब्राह्मण भोज, कुछ भी नहीं मान्य है। उसकी गति काहे से सुधरती है? केवल एक शंकर की कथा से
उसके सिवाय कुछ नहीं, केवल एक शिव महापुराण, उसके सिवाय कोई गति नहीं। चंचुला देवी का चित्त वृत्ति काशी में रम गई। ये रमाने वाला कौन है? देवाधिदेव महादेव, शंकर के सिवा कोई नहीं रमा सकता। आपका मन अगर कथा में लगा है, आपका मन अगर शिव पुराण में लगा है, आप अगर शंकर की कथा को भले टीवी पर सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, भले कहीं पर बैठकर सुन रहे हो, पर आपकी चित्त वृत्ति में अगर शंकर की कथा आई है तो ये दूसरा कोई रमाने वाला नहीं, शिव है। इस पर मन लगता ही नहीं है। अंदाजा तो लगा कर देखो, तुम 3 घंटा एक जगह तुम घर में नहीं बैठो तो टीवी के सामने वो भी कथा सुनने, बड़ा गजब का काम, बड़ा गजब का काम। आधा घंटा 1 घंटा का सीरियल देख लो चल जाए, पर कथा में मन लगाना, वो भी आस्था चैनल पर बैठे कथा का स्मरण कर रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, अगर दिन में नहीं सुनी तो रात में लगा के सुन रहे हो, बैठ रहे हो कि कथा आई थी हम नहीं सुन पाए, चलो कथा चालू करो जरा। तो कथा चित्तवृत्ति में अगर तुम्हारे संजो रही है, रम रही है, तो उसका आनंद दूसरा। चंचुला देवी का मन कथा में लग गया। जैसी थोड़ी सी कथा पूर्ण होने वाली थी, विराम पर तो पहुंची थी, वो कथा का पूर्णता थी, कथा पूरी विराम हो रही थी, और विराम होने पर वो जब पहुंची, प्रणाम करा, नमन करा, नमन कर कर गंगा नहाने के लिए गई। गंगा स्नान कर कर जब आ रही थी, गंगा का जल का स्मरण कर कर, आचमन कर कर जब आ रही थी, सीढ़ियों पर से चढ़ती जा रही थी, चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा पांव फिसला, आगे जाकर कहीं गिर गई, गिरी, प्राण छूट गए। वो चंचुला देवी के जब प्राण छूटे तो वो शंकर के धाम में गई, क्योंकि शिव महापुराण की भले 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1 मिनट की कथा हमारे भीतर पहुंच जाती है। रसतत्व में जब रमण करती है तो उससे शिव का धाम मिलता है, शंकर के धाम पहुंच गए, शिव धाम। उसने क्या देखा शंकर के धाम में कि वहां केवल स्मरण हो रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, केवल शिव, केवल एक शिव दिख रहा, दूसरा कुछ। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। उच्चारण, स्मरण, कीर्तन, जाप चल रहा है। चंचुला देवी जैसी पहुंची, शंकर भगवान से पार्वती ने कहा, प्रभु नेत्र खोलिए। शंकर भगवान बोले, कौन आया है? पार्वती ने कहा, कोई स्त्री आई है, चंचुला नाम है उसका। शंकर भगवान बोले, मेरे काशी से आई है, मेरे काशी से आई है। पार्वती जी बोली, फिर आपको मालूम है काशी से आई, फिर काय को नेत्र बंद करके बैठे हो? कई लोगों की आदत रहती है, जिससे बात नहीं करना रहता ना, उसको देख कर नेत्र फेर लेते। शिवजी चंचुला से नेत्र क्यों फेर रहे थे? क्या कारण था? शंकर भगवान को मालूम है कि ये काशी से आई है, तो भी भगवान शिव चंचुला को देखना क्यों नहीं चाह रहे थे? चंचुला के ऊपर दृष्टि क्यों नहीं देना चाह रहे थे? शिव महापुराण कहती उसका एक कारण था कि चंचुला मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मानव का शरीर पाने के बाद गुरु चरणारविंद से दूर रही और भगवत भजन में ना डूब पाई, शिव स्मरण में ना डूब पाई, केवल भोग में डूबी है, केवल भोग में। वंचित है शिव से, भजन से वंचित है, कृष्ण नाम, शिव नाम, राम नाम आदि से वंचित है वो। और यही तो है, बस इस चित्त को शंकर तक लगाना कि मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, डमरू वाला से, भोले बाबा से, डमरू वाला से, भोले बाबा से,
से डमरू वाला से, भोले बाबा से डमरू वाला से, मेरी प्रीत न टूटेगी बाबा से, मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। अभी भाला नहीं पड़ा है काशी वाला से, 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 मेरी प्रीत न टूटेगी डमरू वाला से, मेरी प्रीत न टूटेगी डमरू वाला से, मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न टूटेगी भोले बाबा से, मेरी प्रीत न टूटेगी डमरू वाला से, मेरी प्रीत न टूटेगी डमरू वाला से। भगवान शिव की कथा कहती है चंचूला देवी की चित्त वृत्ति शिव में भले आ गई हो, पर शंकर उसको देखे नहीं, शंकर नहीं देख पाए। शंकर ना देखने का कारण केवल इतना है कि शिव इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये गुरु चरणारविंद से विमुख है, छूटी हुई गुरु चरणों से। और गुरु चरणारविंद से विमुख, जप नहीं कर पाई, दान नहीं कर पाई, पुण्य नहीं कर पाई, सत्कर्म नहीं कर पाई। पति ने कमाकर इसको दिया था, सत्कर्म में लगा देती तो शायद जीवन संवार ले। हर पति थोड़ा ना थोड़ा कमाकर अपनी पत्नी को जरूर देता है। ये पत्नी का फर्ज है कि वो धर्म कर कर थोड़ा धर्म का पथ अदा कर ले, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर थोड़ा सा पथ अदा कर ले। थोड़ा पुण्य करती चले, ये धर्म पत्नी का था। केवल जोड़ा आखिरी में छोड़ा, ये सुख नहीं है हमारा, थोड़ा सा सुख वही। अब शिव जी से पार्वती जी ने कहा आप नेत्र तो खोलिए। शंकर भगवान ने नेत्र खोलकर जो दर्शन किया है चंचूला देवी का। चंचूला क्या चाहती हो? चंचूला कहती हैं जिस शिव महापुराण की कथा को सुनकर मैं कैलाश तक आ सकती हूं, तो विश्वास है वो शिव महापुराण की कथा यदि मेरा पति प्रेत योनि में भी सुन लेगा तो वो आपके धाम जरूर आएगा। मैं वो कथा सुनना चाहती हूं, वो कथा में करवाना चाहती हूं। और आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, भोलेनाथ जी से विनती रोज करा करो कि ऐसा धन जरूर देना कि एक बार जीवन में मेरी शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। ऐसा धन मत देना कि डॉक्टर में लगे, पुलिस में लगे, इनकम टैक्स में लगे, यहां लगे, वहां लगे, वकील आदि में लगे। ऐसा धन नहीं चाहिए। धन वो देना जो आपकी सेवा में लगे, सत्कर्म में लगे, अच्छी जगह लगे, बहुत देने का प्रयास। बाबा से विनती करते मुझे कथा करवाना मेरे पति के लिए। शिव जी कहते हैं, पार्वती जी कहती है जाओ तुम रुका जी के पास जाओ,
देव ऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी के पास गए, नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। तुमरुका जी ने जो कथा का स्मरण कराया है, तुमरुका जी बोले मैं तुम अकेली को कथा कैसे सुना दो, जोड़ा कोई होना चाहिए। शंकर पार्वती से विनती करी, शिव और पार्वती दोनों श्रृंगार कर कर, ईसार जी गोरा जी बनकर, गणा गोर बनकर, शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए चले हैं महाराज। कथा श्रवण कराने वाला शिव है, कथा सुनने वाला शिव है, कथा बांचने वाला शिव है। शंकर के सिवा कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा, केवल शिव, केवल शिव, केवलम शिव, दूसरा। भगवान शिव का स्मरण करा, कथा का रस स्वादन करा, तुमरुका जी से निवेदन करा और तुमरुका जी से जाकर विनय करी। वो तुमरुका जी जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, ये तुमरुका जी का नाम कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण सुनाने वाले जिन्होंने शंकर पार्वती को, चंचुला देवी और बिंदुक को सुनाई, वो साधारण नहीं है तुमरुका जी। इनका वर्णन पिछले वर्ष की कथाओं में किया है। जिन्होंने नहीं सुनी हो तो कभी यूट्यूब पर उस कथा को निकाल कर सुनना। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं। 8-8, 10-10 साल हो जाए, 15-15 साल हो गए, नारी का गर्भ न ठहरता हो, संतान न होती हो, सारे उपाय कर लियो तो एक उपाय जरूर करना, सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की, अकौए की जड़, आंकड़ा की जड़ मंगाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन, जो रजो धर्म होता है, उस राजो धर्म के 7वें दिन आंकड़े की जड़ को शंकर भगवान के शिवलिंग पर 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, नारी कमर में उसको लाल धागे में अगर बांध ले महाराज, तो बाबा की कृपा, शिव का अनुमोदन, 3 माह में गर्भ अवश्य ठहरता है। भले हो गए 18 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, एक प्रयास बाबा का विश्वास रखकर अवश्य करें। बाबा का विश्वास रखें। साथ में 5 बेलपत्र के पत्ते हर 5 दिन में शिव जी को चढ़ाएं। उस पत्ते को उठाकर लाएं, पीपल के पत्ते को। एक पत्ता रोज प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले दूध में गाय के उकाल लें। उस दूध को पति और पत्नी अवश्य पीकर सोएं। फिर 5 पत्ते रोज एक एक दिन ऐसे ही उकाल कर पिए। 5 पत्ते को ठंडा करते जाएं, फिर दूसरे चढ़ाएं शिव जी को, फिर उसको दूध में उकालें, फिर उसको पिए। ऐसा